ओके, तो लास्ट हमने अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट किया है, अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कवर अप कर रहा है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिटरली आप ये लगाओ, मेन जो सॉल्यूशन है ना आपका, मेन सॉल्यूशन की बात करूं जहां पे हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे, तो वो स्टेटमेंट वाला जो एरिया है ना वो बड़ा आसान सा है, बिकॉज आप देख सकते हो आराम, छोटा सा ही है। ये मैक्सिमम एरिया है जो आपका बनेगा, और जब भी आप इसे क्रिएट करोगे ना, तो जहां से भी आप स्टार्ट करोगे मेन सॉल्यूशन के अंदर भी, वहां पे उसमें कितनी लाइनों का इस्तेमाल होगा, मैक्स टू मैक्स 6 लाइंस, दैट्स इट, उससे ऊपर लाइनें नहीं आएंगी कभी आपकी। ठीक है, ज्यादा एरिया ये कंज्यूम ही नहीं करता एरिया। बट इसमें जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, कौन सी वाली है, चाहे वो सेल की वैल्यू की बात करो, चाहे परचेज की वैल्यू बात करो, ये दो वैल्यूज निकालने के लिए हो सकता है क्या, मैक्सिमम क्वेश्चंस में होता ही है, आपको ना कुछ एडजस्टमेंट्स का डाटा गिवन करके देगा, जिसको इस्तेमाल करके क्या बनाना पड़ेगा, हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट किसका, जब कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल एंड में जो मिलेगा ही मिलेगा आपको, एडजस्टमेंट्स गिवन है रिलेटेड टू द फिक्स एसेट्स, चाहे वो मशीनरी हो, फर्नीचर हो, लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, किसी भी तरीके की कोई भी फिक्स एसेट्स की एडजस्टमेंट गिवन है, तो आपको क्या करना है, अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब इसमें बनते हैं दो केसेस, तो क्या लिखा है, whenever there is an adjustment, किसके ऊपर, चाहे वो फिक्स एसेट्स के ऊपर गिवन हो, अकाउंट is to be opened for calculating the missing figures such as sale या फिर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड डेप्रिशिएशन। ठीक है, फिक्स एसेट्स का सेल या परचेज मिलेगा बैलेंसिंग फिगर में, या तो क्या मिलेगा आपको, डेप्रिशिएशन मिल जाएगा। ठीक है, इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंट बनाना पड़ेगा। केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 में क्या लिखा है, जब आपको बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन का डाटा नहीं मिलेगा। लास्ट जाते जाते क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को, जहां पे मशीनरी के साथ एक्यूमुलेटेड का बैलेंस भी गिवन था, तो हमें एक्यूमुलेटेड अकाउंट बनाना पड़ा। अब ये केस क्या है, यहाँ पर मशीनरी तो मिलेगी आपको, मतलब कोई भी फिक्स एसेट्स मिलेगा, बट साथ में आपको किसी भी तरीके का एक्यूमुलेटेड डेप का कोई डाटा नहीं मिलेगा बैलेंस शीट के अंदर। तब आपको नॉर्मल तरीके से फिक्स एसेट्स का अकाउंट बना देना है ऐसा। अब ये अकाउंट है क्या, बिल्कुल डेप्रिशिएशन की तरह है, जब आप सीख रहे थे लास्ट 11th क्लास में, लास्ट ईयर, जिसमें हम मशीन बेच रहे हैं, तो होता क्या है, आपको ओपनिंग वैल्यू देगा क्वेश्चन, और आपको वो क्या देगा, क्लोजिंग वैल्यू भी देगा। ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन में पहले से गिवन करके देगा, ओपनिंग वैल्यू भी और क्लोजिंग एज इट इज प्लेस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको अपनी एडजस्टमेंट्स को पढ़ना है, और वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसे सही जगह प्लेस कर दो बस, और कुछ नहीं करना, कोई नई चीज सर्च नहीं करनी है आपको। बस जो वैल्यू आपको इंफॉर्मेशन नीचे एडजस्टमेंट्स में गिवन है, चाहे वो सेल की गिवन है तो सेल वाली वैल्यू यहां डाल दो, परचेज की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, परचेज वाली वैल्यू यहां डाल दो। अब जाहिर सी बात है, अगर सेल हुआ है तो डैप और लॉस तो आएगा ही आएगा, तो क्वेश्चन में वो डैप और लॉस भी निकाल लो। ठीक है, ये रहा आपका लॉस, और ये रहा आपका डेप्रिसिएशन फॉर द करंट, ये भी क्वेश्चन गिवन करके देगा। ठीक है, कौन सा, ये लॉस है आपका, जब एसेट्स बेचोगे आप तो नुकसान फायदा होता है ना, तो नुकसान होगा तो यहाँ रिकॉर्ड होता है, फायदा होगा तो यहाँ रिकॉर्ड होगा, दैट्स इट। अब ये इतनी सारी वैल्यू है ना, तो इसमें से कोई ना कोई वैल्यू मिसिंग में आती है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मिसिंग एरिया है वो ये मिलता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, परचेज वैल्यू मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर, आप ये लगाओ जितने क्वेश्चन गिवन है ना, 90% क्वेश्चंस के अंदर ये वैल्यू मिस हो जाती है ही नहीं क्वेश्चन में, और इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आपको यूज करना पड़ेगा, तो ये मुझे निकालना पड़ता है। देन पहला क्लियर है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था मैं आपको, ताकि ये वाला टॉपिक समझ में आ जाए एग्जैक्टली है क्या ये। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसे होने वाला है तुम्हारा, क्वेश्चन देख लो, चीजें थोड़ा आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए। देखते हैं अभी, देखो जी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आ जाओ पहले सीधा सीधा। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखो, ये डाटा आपके पास गिवन है, ये क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, करना क्या है, कैसे करनी है चीजें, उसके ऊपर आपको ज्यादा प्रॉब्लम लेने का जरूरत नहीं है कि हाँ कैसे होगा, थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान टॉपिक है। ठीक है, देखो क्या करना है, क्वेश्चन की डिमांड एक बार चेकआउट करो, क्या बोला क्वेश्चन ने मुझे। तो क्वेश्चन ने ना 2-3 डिमांड रखी है, 2-3 भी क्या, एक ही डिमांड है सिंपल सी। उसने मुझे बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपका काम क्या है, कैलकुलेट करो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जब भी ये डाटा मिलेगा आपको, आपका सिंपल सा एक काम रहेगा, दैट इज कि आप एक सिंपल सा फॉर्मेट क्रिएट कर लो अपने पास, 23 नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
ठीक है, क्या है ये? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसको ना लिख के छोड़ दो, कुछ नहीं करना इसके अंदर आपको, पर्टिकुलर रुपीज दिस इज इट। 6 लाइन का एरिया बनाओ, 6 भी नहीं, इवन जितने डाटा गिवन है उसका डबल कर दो, 4 लाइनें। 2 गिवन है तो 4 लाइन का इन्फॉर्मेशन छोड़ दो, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलो अब इसके बाद सीधा आ जाएंगे हम कहाँ पे? वर्किंग नोट्स में। अब जब भी आप वर्किंग नोट बनाओगे ना, हमेशा ये चेक करोगे कि भाई मुझे किस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स गिवन है। ठीक है, पहले समझ लो, सुन लो अच्छे से, उसके बाद नोटिंग वगैरह वाले एरिया बाद में आराम से कर लेना। क्या बोला गया है? देखो आपके पास 2 फिक्स एसेट्स हैं। एक तो आपने मार्केट में ना कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, किसके अंदर? डिबेंचर्स के अंदर। और एक लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है आपका, तो ये दोनों आपके फिक्स एसेट्स में आते हैं। आ गए? अब देखो एडजस्टमेंट्स में क्या लिखा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई half of the investment held in the beginning of the year were sold at 10% profit। देखो जब भी आपको किसी भी एसेट्स का या तो सेल या तो परचेज या तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट गिवन है, तो क्या करोगे? अकाउंट बनाओगे। अकाउंट बनाने के बाद उसको फिल कैसे करना है उसके बारे में नहीं सोचना, उसकी टेंशन नहीं है। मेन क्या है? आपको अकाउंट बनाओ। किस चीज की एडजस्टमेंट है ये? इन्वेस्टमेंट की है, तो किसका अकाउंट बनेगा? इसका, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर्स। यहां लिखो सीधा सीधा, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स अकाउंट। अकाउंट कैसे बनाना है? तो अकाउंट बनाते टाइम बहुत सिंपल तरीके से, आपको सिंपल नॉर्मल तरीके से अकाउंट बनाओगे, ना कोई डेट ना कुछ, सीधा पर्टिकुलर अमाउंट हो गया हमारा काम। अब ये क्या है? एसेट्स है। एसेट्स की स्टार्टिंग कहां से होगी आपकी? यहां से। तो यहां क्या लिखने वाले हम? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसकी क्लोजिंग क्या होने वाली है? इधर। तो यहां लिखोगे क्या? बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, अब ये लिखने के बाद इनकी वैल्यू डाल दो। ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका? इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5 लाख ओपनिंग है इन्वेस्टमेंट का। क्लोजिंग कितना है? 10 लाख। तो यहां हम कितना डाल देंगे? इधर ओपनिंग वैल्यू 5 लाख, क्लोजिंग वैल्यू 10 लाख। लो जी, तो ये हमने डिटेल्स क्लेम कर दी। अब आपको एक और काम करना है, एडजस्टमेंट्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन इस अकाउंट से कनेक्टेड है, चाहे वो सेल परचेज कुछ भी हो, सब रिकॉर्ड होगा, जिससे मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़े या घटे। तो है, क्वेश्चन ने क्या बोला? पहली एडजस्टमेंट इससे कनेक्टेड है। क्या बोला गया है? कि आधी इन्वेस्टमेंट जो साल के स्टार्टिंग में थी वो हमने बेच दी। कितने में बेची है? 10% के प्रॉफिट में बेची है। तो मुझे बताओ, आप सेल यहां रिकॉर्ड करोगे, कितनी आएगी सेल? इसे क्या लिखेंगे आप अभी? बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में कितने रिकॉर्ड करोगे? 2.5 लाख प्लस 25,000, बिकॉज सेल वैल्यू में प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आई मेरे पास इधर? देखो स्टार्टिंग में कितनी थी? 5 लाख थी। उसने क्या बोला? स्टार्टिंग में जो भी था उसका आधा मैंने बेच दिया, 2.5 लाख की बेची, 10% के प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आने वाली है इधर? 2,75,000। अच्छा, इस इन्वेस्टमेंट को बेचकर फायदा भी हुआ है, तो फायदा कहां जाएगा? फायदा इधर जाएगा। तो ये हम क्या लिखने वाले हैं इधर? स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये मेरा क्या है? प्रॉफिट। कितने का? 25,000 रुपए। डन। चलो, इतना समझ में आ गया अभी फिलहाल? यहां तक कोई डाउट किसी को? डन। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये मेरी पहला पॉइंट हो गया। डन। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है? कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग पे ना डैप लगा है, कितने का? 50,000 का, वो भी पूरे साल का है। इस एडजस्टमेंट का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखा है? इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट पे, क्या इसका कनेक्शन इससे होगा? कैसे? नहीं, इसका कनेक्शन इससे है ही नहीं। एक बात बताओ, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पे इंटरेस्ट आपको मिलने से क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है क्या? वो तो एक्स्ट्रा इनकम है ना आपकी। ठीक है, वो एक्स्ट्रा चलता रहेगा, लेकिन इनकम इसमें रिकॉर्ड नहीं होती आपकी। वो हाँ, इनकम का पार्ट है आपका, तो वो कहां रिकॉर्ड कर दोगे आप? डायरेक्टली इसमें डाल दो सीधा सीधा, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स। कितना मिला आपको इंटरेस्ट? 75,000 का। ये सीधा सीधा यहां जाएगा, इसका इसमें कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है वो समझ में आया अभी? ठीक है। अच्छा, अब ये मेरी सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, तो एक काम करो, इसे बैलेंस कर लो। तो इसकी बैलेंसिंग फिर कहां बचने वाली है? ये आएगा मेरे पास 12,75,000। ये भी सेम आना चाहिए, 12,75,000। तो मुझे बताओ इधर बैलेंसिंग फिर में क्या आएगा? बाय बैंक अकाउंट।
दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। अभी बताया था ना वो 90% क्वेश्चंस के अंदर इस तरफ ही वैल्यू आती है जो परचेज की आती है। कितनी आएगी? 750। दिस इज द बैलेंसिंग एरिया। देन मतलब मेरा, मैंने क्या कर लिया अभी तक, इस वाले का अकाउंट बना दिया, खत्म। अच्छा, इस अकाउंट में से काम का क्या क्या है मेरे पास? जो इन्वेस्टिंग में आएगा ओनली सेल एंड परचेज, बस। तो सेल कितना हुआ है? ये सेल हुआ है 2,75,000 रुपीज। कैसे क्या लिखोगे आप? प्लस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट को सेल आउट किया है। देन उसके अलावा एक और चीज आएगी क्या? माइनस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट खरीदी भी है, कितने खरीदी है? और वो 7.5 माइनस करेंगे। अच्छा, माइनस प्लस समझ में आता है कि माइनस क्यों किया प्लस क्यों किया? माइनस क्यों? क्योंकि आपने सामान खरीदा है तो पैसे दिए होंगे, सेल किया है तो पैसा आएगा तो प्लस करेंगे, इंटरेस्ट मिला है तो प्लस करेंगे क्योंकि पैसा आ रहा है। देन देखो, जब आप ये अकाउंट बना लेते हो ना, और इसमें आपका किसी भी का, मतलब इस पूरे चैप्टर में आप जब भी अकाउंट बनाओगे तो ना मेरा ओपनिंग किसी काम का है, ना ही मेरा क्लोजिंग किसी काम का। तो ये दोनों अकाउंट मेरे किसी काम के नहीं होते, ना ओपनिंग बैलेंस ना क्लोजिंग बैलेंस। बाकी जो बच गया वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल पक्का होगा, जिसमें से जो बैंक वाला एरिया है वो इन्वेस्टिंग में आ गया, और जो प्रॉफिट वाला एरिया ये भी तो कहीं आएगा। तो ये कहां जाएगा? ये जाएगा आपका सीधा सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस किया था ना। ऑपरेटिंग में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी एसेट्स आप बेच रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस कर रहे हो, लॉस हो रहा है तो वहां प्लस कर रहे थे, ये वहां जाएगा। अभी हम सिंगल बना रहे हैं इसीलिए इसका यूज नहीं करोगे आप। डन? किसकी? जितने के एडजस्टमेंट ये बने, हाँ जी सबका बनेगा। देखो अगली एडजस्टमेंट किस चीज की है? डेप्रिसिएशन किस पे लगा? लैंड एंड बिल्डिंग पे। इसका अकाउंट बनेगा तो अकाउंट इसका ही बना लो। अब यहां हम क्या बनाने वाले हैं? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। तो बनाओ इसका अकाउंट भी। अब इस अकाउंट में क्या करना है आपको? पहला काम, अकाउंट बनाते ही सबसे पहला काम क्या करना है? ओपनिंग क्लोजिंग लिख लो। ओपनिंग क्लोजिंग कितना कितना है? बाय बैलेंस सीडी। ओपनिंग क्लोजिंग बताओ कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का? 9 लाख का ओपनिंग है, साल के एंड में कितना हो गया? 15 लाख। तो ये हो गया 9 लाख का, और ये हो गया 15 लाख। देखो अगर मेरी एडजस्टमेंट गिवन नहीं होती ना इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करते? अगर इसमें एडजस्टमेंट गिवन ना होती तो मैं डायरेक्टली डिफरेंस ले लेता कि स्टार्टिंग में अगर 9 लाख की है, साल के एंड में कितनी हो गई? 15 लाख हो गई। दैट मीन 6 लाख की मशीन खरीदी होगी, वो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी होगी, बट एडजस्टमेंट है तो मुझे अकाउंट बनाना पड़ा। अब इस एडजस्टमेंट को कहां रिकॉर्ड करोगे आप? डैप लगा है तो वैल्यू रिड्यूस होगी मेरी, तो इसको आप यहां रिकॉर्ड करेंगे बाय द नेम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बिकॉज डेप्रिसिएशन हमेशा इसी नाम से लगता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कितने का डैप लगा है? 50,000 का। लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट है ही नहीं मेरी, तो सिंपली बैलेंस कर दो। तो बैलेंस कितना आने वाला है? 15 लाख इधर, 15 लाख इधर, यहां वैल्यू कितनी आएगी? 6.5 लाख रुपए की। तो ये क्या बोलोगे आप इसे? दिस इज द परचेज अकाउंट, वो बैंक अकाउंट के नाम से आएगी परचेज वैल्यू। अब इसमें से मेरे काम का क्या है? केवल और केवल परचेज, बस। सेल तो वही नहीं है, इसमें सेल है ही नहीं आपका, केवल परचेज है। तो परचेज रिकॉर्ड कर लो 6.5 लाख का। तो ये हम क्या करेंगे इधर? माइनस कर देंगे किस नाम से? परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 6.5 लाख रुपए का। ठीक है, तो जैसे आप इसे माइनस करोगे आपका मेन एरिया खत्म। अब सारी एडजस्टमेंट होगी ना मेरी। देखो आपने इन दोनों का अकाउंट बना लिया, तो जब आप किसी भी चीज का अकाउंट बनाओ, किसी भी फिक्स एसेट्स का, तो उसकी वैल्यू यहां पे खत्म हो जाती है। ठीक है, कहां से वैल्यू आती है? सीधा अकाउंट में से। और अकाउंट में से जो जो काम के सामान थे वो उठाकर मैंने ऊपर यूज कर लिए। अब नीचे क्या इन सबको मैंने यूज कर लिया? इसका यूज हो चुका है पूरा, इसका यूज हो चुका है। ये इनकम थी एक्स्ट्रा वाली 75,000, वो हमने ऊपर पहले यूज कर ली थी। सिंपल। अब आप इसे बैलेंस कर लो, तो बैलेंस शीट कितनी आने वाली है? ये कितना आएगा? 14 लाख माइनस का, और ये कितना आ रहा है? 3.5 लाख प्लस का। कितना बैलेंस आएगा? 10.5 लाख रुपए नेगेटिव आ रहा है ये। तो नेगेटिव में क्या लिखोगे आप? दिस इज अ कैश यूज्ड, आप इसे यूज्ड बोलोगे, पैसा इस्तेमाल हुआ है। कहां पे? इन्वेस्टिंग
एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। डन, चलो इसे लिख लो, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे इसका भी। क्या क्या समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? क्या? ये तो फ्रेश है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अब 27 में सबसे पहला पार्ट करना क्या है पहले वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस, आपका काम क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेम डिमांड है। इस बार डिटेल्स में कितने आइटम गिवन है मुझे, 3, प्लांटर मशीनरी, इन्वेस्टमेंट और लैंड, और तीनों ही क्या है, फिक्स एसेट्स का पार्ट है। अब एक बार चेक करेंगे कि किस किस का मुझे अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी और किस किस का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या लिखा है, डेप्रीशिएशन लगेगा किसके ऊपर, प्लांटर मशीन, मतलब डैप लगेगा इस पर, तो इसका तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। देन उसके बाद अगले एडजस्टमेंट क्या है, प्लांटर मशीनरी के बारे में बता रहा है वो, कह रहा है प्लांटर मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू कितने की है, 60,000 की, बेचा गया है 40,000 में, तो लॉस होगा, मतलब इसका अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार बना तो रहे हो। मतलब ये दोनों एडजस्टमेंट एक ही अकाउंट से रिलेटेड है, किससे, प्लांटर मशीनरी से, वही आपकी रिकॉर्ड हो जाएंगी। दूसरा अगले एडजस्टमेंट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा गया है, अब बेचा गया तो अकाउंट बनेगा किसका, लैंड एंड बिल्डिंग का। उसके बाद नो इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, अब इसका कोई अकाउंट नहीं बनने वाला। रीजन क्या है, 40,000 का था और ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपने ना कोई इन्वेस्टमेंट सेल ही नहीं करी है, तो जाहिर सी बात है जो इंक्रीज दिखाई दे रहा है उधर 60,000 का, वो क्या है, दैट्स अ परचेज, सिंपल सी बात है। या तो मुझे वो डिटेल में कुछ देता, परचेज सेल कुछ तो देता, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट गिवन ही नहीं है। गिवन भी है तो वो क्या बोल रहा है कि हमने कोई बेचा नहीं है, अब बेचा नहीं है तो जो डिफरेंस नजर आ रहा है यहाँ पे बढ़ता हुआ वो क्या है, दैट्स अ परचेज, सिंपल, डायरेक्टली दिखाई दे रहा है ना, तो मुझे इसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो अकाउंट कितने बनेंगे इस वाले में, 2 अकाउंट बनेंगे बस। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 27, जिसका हो गया है शांति से करते रहो, बाद में जाके दिक्कत आएगी तो मैच कर लेना, हो जाएगा तो वेल एंड गुड, बढ़िया है। ठीक है, देखो कैसे करना है। इन्वेस्टमेंट का अकाउंट नहीं बनेगा बिकॉज उसके ऊपर ना परचेज ना सेल और ना डेप्ट, अब तो ऐसा लगता ही नहीं है, तो परचेज सेल की डेप्ट एडजस्टमेंट नहीं है मेरे पास, इसीलिए। ठीक है, अब आ जाओ अकाउंट पे, तो सीधा ये बनाएंगे हम लोग। कितनी लाइन ड्रॉ करोगे इसके अंदर, 6 लाइनें, 3 आइटम है, 3 दूनी 6, सीधा बस। अब आ जाओ इसमें किसके ऊपर, एडजस्टमेंट्स के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 1 में एडजस्ट किसका अकाउंट बनाऊं पहले, प्लांट एंड मशीनरी का, तो बनाते हैं सीधा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। चलो जी, प्लांट एंड मशीनरी का सिंपल सा अकाउंट बना के, अब जब भी आप अकाउंट बनाओगे सबसे पहला एरिया क्या रिकॉर्ड होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 8,50,000 रुपीज का। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितने का है, 10 लाख रुपीज का। ठीक है, चलो अब आपको अकाउंट में करना क्या है, जो भी एडजस्टमेंट्स गिवन है उसको उसकी सही जगह पे पुट कर दो बस। पहला पॉइंट क्या है, डैप, डैप कहां रिकॉर्ड होगा, इधर क्रेडिट साइड पे, बिकॉज डैप लगने से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम होती है। तो यहां आप रिकॉर्ड करोगे बाय द नेम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ब्रैकेट में डाल देना डेप्रिसिएशन। अगले पॉइंट में क्वेश्चन ने क्या बोला, नहीं डैप नहीं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। नेक्स्ट में क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी जिसका बुक वैल्यू कितने का है, 60 का, बेचा कितने में, 40 में बेचा, तो सेल कितना हुआ, सेल वैल्यू कितने की है, 40 की, लॉस कितना हुआ, 20 का, वो भी इसी में आएगा। तो दोनों चीजें यही डालोगे आप। तो ये क्या है मेरा सेल वैल्यू, ये रिकॉर्ड होगा बाय द नेम ऑफ बैंक, एंड दिस इज द लॉस, तो ये रिकॉर्ड होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। डन, समझ, 60 का था, 40 से बेच 20 का लॉस हो गया। अच्छा और कुछ गिवन है प्लांटर मशीनरी से कनेक्टेड, नहीं कुछ नहीं करना, बैलेंस कर दो, जस्ट मेक अ बैलेंस एंड फाइंड द बैलेंसिंग फिगर। कितना आएगा, ये कितना आ रहा था तुम्हारे पास, 10 लाख, तो यही है, तो ये पूरा प्रिपेयर करो, 11,10, ये भी सेम आएगा 11,10,000, माइनस कर दो वैल्यू कितनी आएगी, और जो भी वैल्यू बचेगी उसे हम क्या बोलेंगे, दैट्स अ परचेज वैल्यू। कितने आने वाली है,
हाँ, 2,60,000 रुपए की वैल्यू। चलो जी डन। अच्छा अब इसमें से मेरे काम का क्या है, एक परचेज और एक सेल, दोनों को उठाओ और यूज कर लो। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, पहले परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, देन उसके बाद सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये माइनस और ये आपका प्लस, तो ये कितना होने वाला है 2,60,000 माइनस, उसके बाद परचेज सेल कितने का था 40,000 का। तो मेरा इसका काम मैंने कर लिया, इन्वेस्टिंग के अंदर जो जो करना था हमने यूज कर लिया। अगला अकाउंट मेरा किसका बनने वाला है, लैंड एंड बिल्डिंग का, क्योंकि उसके ऊपर भी एक एडजस्टमेंट गिवन है, लैंड अकाउंट। तो हम सिंपल इसे क्या अकाउंट बनाएंगे। अब एक बार इसको देखते हैं इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज प्लेस करेंगे। तो सबसे पहला एरिया किसका आएगा, टू साइड पे बैलेंस बीडी। जब भी आप अकाउंट बनाने वाले हो क्या रिकॉर्ड करते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। तो दोनों की ओपनिंग क्लोजिंग बताओ। 2 लाख का था स्टार्टिंग में और क्लोजिंग आते आते कितना रह गया ये 1 लाख का। ठीक है, एडजस्टमेंट्स में क्या दिया हुआ है, एक वैल्यू क्या लिखा है, लैंड को जब बेचा गया तो प्रॉफिट कमाया हमने कितना 60,000 का। ये 60,000 कहां रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड लैंड अकाउंट। तो यहां रिकॉर्ड करोगे क्या, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना 60,000 का। ठीक है, मुझे और कुछ गिवन नहीं है इस अकाउंट से कनेक्टेड, तो क्या करो बैलेंस कर दो, बैलेंसिंग फिगर ये आ रही है 160 260, ये भी 260 आएगी, 1 लाख माइनस करके यहाँ बच रही है 160। क्या है ये 160, इस तरफ दो ही चीजें आती हैं, सेल और डैप। क्वेश्चन ने प्रॉफिट दिया है, दैट मींस बेचा है, तो ये बेचने वाली वैल्यू की मैंने मुझे, दिस इज द सेल वैल्यू। यहाँ रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट के नाम से सेल। अब इसमें से काम का क्या है, सेल एंड परचेज, परचेज तो नहीं है, सेल है केवल, तो सेल उठा लो कितने रुपए का 1,60,000 का सेल वैल्यू। क्या सेल किया है, प्रॉफिट है ना वो, तो प्रॉफिट इसमें थोड़ी ऑपरेटिंग में आता है। यहाँ क्या लिखेंगे, सेल ऑफ लैंड कितने का आ गया 1,60,000 का। डन, मेरा ये भी खत्म हो गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या था, इसका तो एडजस्टमेंट बनाए होगी नहीं आप, तो इसको डायरेक्टली यूज कर लो। इसका हाँ ये डायरेक्टली 60,000, उसकी इन्वेस्टिंग में थोड़ी आती है, ऑपरेटिंग में आती है। इसमें क्या आता है, परचेज और सेल आता है बस, वो तो प्रॉफिट है। ठीक है, अब क्या आएगा इसमें माइनस, नहीं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी ना लॉन्ग टर्म वाली, कितने की है 60 की, तो नेगेटिव आएगी वैल्यू। अच्छा अब एक बार सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद एक छोटा सा फॉर्मेलिटी कर लेना, इन तीनों का आपने यूज कर लिया। देखो इसका यूज आपने कर लिया अकाउंट बना के, तो यहां से इसको यूज नहीं करना। इन्वेस्टमेंट का अकाउंट आपने बनाया नहीं बनाया, तो इसको डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, परचेज दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसे यहाँ रिकॉर्ड कर लिया परचेज 60,000 का। अब मैंने इसका अकाउंट बनाया, अगर मैंने इसका अकाउंट बनाया तो अकाउंट में से वैल्यू यूज होने वाली है, ये वैल्यू मेरे किसी काम की नहीं है, ना इसकी और ना इसकी। ठीक है, उसके बाद अगला पार्ट एडजस्टमेंट्स, क्या सारी एडजस्टमेंट्स को यूज किया मैंने, डैप यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, दैट मींस सारी चीजें मेरी खत्म हो चुकी है ऊपर से लेकर नीचे तक। अब आप इसे नॉर्मली बैलेंस आउट करो, बैलेंस बताओ कितना आने वाला है, नेगेटिव। तो क्या लिखोगे ऐसे आप, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर 99% केसेस में नेगेटिव ही आता है। ठीक है, क्या, क्योंकि इन दोनों का मैंने अकाउंट बना दिया है। अगर अकाउंट बना दिया तो वो मेरी वैल्यू ऊपर से किसी काम की नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग, तब मैं डिफरेंस ले लेता। अगर प्लांट एंड मशीनरी का क्वेश्चन में अकाउंट नहीं होता तो मैं ये चेक करता यहाँ पे 1.5 लाख का परचेज है बस। ठीक है, हर बार क्या है ये नहीं, ये वैल्यू नेगेटिव है इसलिए यार, यहाँ देखो ना 40 से 1 लाख हो रही है, तो बढ़ रही है ना वैल्यू, परचेज हो रही है इसलिए नेगेटिव आई है। अगर ये उल्टा होता, ठीक है 40 से वो घट जाती 10,000 रह जाती, तो 30,000 कम हो गई है, कहाँ गया बेच दिया, तब यहाँ प्लस कर देता मैं, तब यहाँ लिखा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो ये लिख लो फिर और करते हैं। देखो एक छोटा सा पॉइंट, एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट में हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट है जिसमें आपको ध्यान रखना है, दैट इज, अब यहां पे ले लो बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट के अंदर आपको दो इंफॉर्मेशन मिलती हैं, सारे क्वेश्चन से मिलती हैं।
अब यहाँ पे मैं आपको डेट दे रहा हूँ एक 31 मार्च 2024 और ये दे रखा है 31 मार्च 2025। ठीक है, आपने मार्केट में एक पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है जिसका इंटरेस्ट कितना होता है 10% का। अब वैल्यूएशन ले लो आप, इसकी ये वैल्यू है 1.5 लाख की और ये वैल्यू है 1 लाख रुपए की। ठीक है, ये इतनी सी इंफॉर्मेशन गिवन है बस। अब तक की किसी भी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज नहीं मिला इन्वेस्टमेंट के आगे, एक में मिला था, लेकिन उसमें कितना इंटरेस्ट पे किया गया है या फिर आपको रिसीव हुआ क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था। तो आपको करना क्या है, अब मैं समझा क्यों रहा हूं इसके अंदर, इस वाले सिनेरियो में ना आपको क्या करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन फॉलोइंग केसेस। ठीक है, आपको मुझे बस 2-3 चीजें कैलकुलेट करके बतानी है कि इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना जाएगा, कितना मिलेगा। क्या हुआ भाई, क्या चाहिए? भाई नहीं पढ़ना होता, जब इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं तो समझ लो। ठीक है, सुनो, अलग अलग केसेस के हिसाब से आपको मुझे बस एक चीज बतानी है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। देखो इस पूरे डाटा में एक चीज तो फिक्स है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहां से यहां क्या हो रही है, यहां से यहां क्या हो रही है, कम हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये आपका ओपनिंग है, ये आपका क्लोजिंग है, तो यहां से वैल्यू कम हो रही है। तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक वैल्यू दिखाओगे, सेल ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए, वो तो आएगा ही आएगा, प्लस इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। बट वो कितना आएगा और किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो यहां पे मैं केसेस दे रहा हूं आपको। पहला केस क्या है, पहला केस नो इंफॉर्मेशन, मतलब ये नोट्स में नहीं है, ठीक है, क्योंकि समझाने वाला एरिया है, इसीलिए क्या लिखा है, नो इंफॉर्मेशन। दूसरा पार्ट आपको दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट वॉज मेड ऑन 31/3/2024। ठीक है, नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट वॉज मेड ऑन 31/3/2025। फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट्स वाज मेड ऑन 1/10/2024। पांचवा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल्स टू 40,000 रुपए। ठीक है, इसके बाहर केस नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, अब इसके बाहर अगर केस नहीं मिलेंगे तो मैंने करवाया क्या है, क्या है एग्जैक्टली। देखो इन्वेस्टमेंट पे ना आपको ये इंटरेस्ट का जो एरिया है ये रिकॉर्ड करके दिखाना ही पड़ेगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट करिए तो इंटरेस्ट तो मिलना ही है, मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे को इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट कौन सी वाली वैल्यू पे मिलता है आपको, कौन सी वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलेगा, 10% मिलेगा, किस पे मिलेगा, ओपनिंग वाली पे या क्लोजिंग वाली पे। देखो आप हमेशा ना ये मान के चलोगे कि पैसा जो इन्वेस्ट किया, अगर डाटा गिवन नहीं है तो आप ये मान के चलोगे कि साल के स्टार्टिंग में पैसा कितना था 1.5 लाख, साल के एंड में कितना हो गया 1 लाख। तो आप पहले वाले सिनेरियो में अगर डाटा मुझे गिवन नहीं है तो बेस्ट अजम्पशन क्या होती है कि आपके साल के स्टार्टिंग में थे 1.5 लाख और साल के एंड में कितने हो गए 1 लाख। तो भाई ये 50,000 का जो डिफरेंस है ना, मेन ये प्रॉब्लम है कि ये इन्वेस्टमेंट आपने कब बेची है, सबसे प्रॉब्लम ये मेन है। तो आपने इसको क्या मानना है, देखो जब भी आपको फाइनल अकाउंट सीएफएस बनाना है, अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो बेस्ट अजम्पशन क्या होता है, आप ये मान के चलो कि जो भी एडजस्टमेंट है वो सबसे साल के एंड में हुई है, स्टार्टिंग में हुआ ही कुछ नहीं है। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि इस पैसे को इन्वेस्ट किया गया था, इसको बेच, इस इन्वेस्टमेंट को कब बेचा गया है, एंड में बेचा गया है, तो आप इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे पे करोगे, जितना आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल का, उस अमाउंट पे जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है थ्रू आउट द ईयर। तो आपके स्टार्टिंग में कितना था 1.5 लाख, साल के एंड तक 1.5 लाख रहा, जैसे ही एंड आया आपने इस पूरी इन्वेस्टमेंट से 50,000 बेच दिया, तो आपने पूरे साल कितना इन्वेस्टेड किया मार्केट में, रहे 1.5 लाख ही रहे ना आप। तो आपका इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा आपको 1.5 लाख के हिसाब से, 10% कितना आएगा 15,000। पहला पॉइंट क्लियर है, चलो सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। अब सेकंड पॉइंट में कितनी वैल्यू आने वाली है, क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट वॉज मेड ऑन 31
31/3/2024। अब मैं 31/3 बोलूं इसको या 1/4/2024 बोलूं, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेके, ठीक है। 1/4 है तो ओपनिंग है, ऐसा कुछ नहीं, ईयर भी चेक करना होता है। बच्चे क्या करते हैं, ये 1/4 देखते हैं और डिसीजन ले लेते हैं कि ये ओपनिंग डेट है, ठीक है। अगर यहां पर भी मैं ये लिखता हूं 1/4/2025, जबकि ये भी क्लोजिंग है और ये भी क्लोजिंग है, बस फर्क क्या है, डेट का फर्क है। ये ओपनिंग डेट कौन से साल की है, अगले साल की ओपनिंग डेट है। हमारा करंट ईयर क्या है इसके हिसाब से 24-25 है, तो ये ओपनिंग डेट है लेकिन अगले साल की, दैट मींस आपकी बात क्लोजिंग की ही की जा रही है, ठीक है। अब इस वाले सिनेरियो में मुझे बताओ, आप इंटरेस्ट किस वैल्यू पे करोगे। साल के स्टार्टिंग में कितना पैसा लगा रखा है आपने मार्केट में, 1.5 लाख, और साल के एंड में कितना लगा रखा है, 1 लाख रुपए एंड में आपके पास कितना बचा हुआ है। अब पॉइंट ये सेम आता है, ये 50,000 का जो आपने माइनस किया ना, ये कब किया, इस बार क्या बोला क्वेश्चन ने, मुझे डेट दे दी कि मैंने जो भी ये रिडम्पशन किया है, जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट बेची है, वो कब बेची है, साल के स्टार्टिंग में बेच दी। तो यार एक बात बताओ, साल के स्टार्टिंग में ही आपकी इन्वेस्टमेंट बिक चुकी है, तो पूरे साल आपने कितना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया, 1 लाख ही किया ना, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको इस बार, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलने वाला है, 1 लाख के ऊपर मिलेगा ना इस बार, तो दैट मीन्स 10,000 रुपए। डन, ये क्लियर है। अगला वाला पॉइंट जो है वो सेम पहले वाला पॉइंट है कि अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और वो इन्वेस्टमेंट कब हुई है, साल के एंड में, तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट किस पे मिलेगा आपको, 1 लाख के ऊपर मिलेगा ना स्टार्टिंग वैल्यू पे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट साल के एंड में, अगर साल के स्टार्टिंग इसमें क्या है, एंड में इन्वेस्ट, एंड में बेचा है आपने, तो अगर एंड में बेचा गया है तो पूरे साल इन्वेस्टेड हो आप, तो 1.5 लाख पे मिलेगा इंटरेस्ट, 10% कितना आएगा, 15,000। डन। अब ये एरिया, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां बच्चे फंस जाते हैं और ये क्वेश्चन कभी कभार एमसीक्यू में डाल देते हैं, ऐसा वाला सेम क्वेश्चन देंगे, ऐसे क्वेश्चन होगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन, ये दे देगा और ये इन्फॉर्मेशन दे देगा और बोलेगा बताओ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। अब ये सेम पॉइंट ना आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे भी मिल जाता है, ठीक है। तो देखो दोबारा देखते हैं, एक बार समरी बनाते हैं। तो साल के स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्टेड है आपका, 1.5 लाख, साल के एंड में कितनी इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है ये, दैट मींस आपने पूरे साल के कहीं ना कहीं 50,000 का इन्वेस्टमेंट सेल आउट किया है। तो आपने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट कब बेची है, यहां बेची है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल में आता है। दैट मींस 6 महीने इधर इन्वेस्टेड हो आप और 6 महीने इधर इन्वेस्टेड हो, तो यहां से लेके यहां तक आपका मार्केट में इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, ये वाला अमाउंट है 1.5 लाख का, और यहां पे इन्वेस्टमेंट कितना है आपका इस वाले 6 महीने में, इस वाले 6 महीने में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है एग्जैक्टली। तो आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, 1.5 लाख के ऊपर 10% 6 महीने का, और उसके अलावा प्लस करेंगे 1 लाख के ऊपर 10% 6 महीने का, 6/12, तो ये वैल्यू कितनी आती है 7.5 और ये आती है 5.5, तो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट ये वाली वैल्यू आ जाती है। डन, ठीक है। चलो 5वां पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। देखो जब क्वेश्चन में ना डायरेक्टली गिवन करके दे दे इंफॉर्मेशन, सीधा सीधा दे रहा है वो 40,000, कैसे आया क्यों आया मुझे कोई मतलब नहीं है, जितना आया डाल दो उठा के सीधा सीधा, ठीक है, हमारा काम खत्म हो जाता है इसके अंदर। डन, बस ये इंपॉर्टेंट केस था आपका जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था, और ये आपका मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि ये डाटा गिवन ही नहीं होता, ठीक है, लेकिन हिडन एडजस्टमेंट का पार्ट काम करता है ये, तो वो आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख लो फिर क्वेश्चन करेंगे।